मुझे पाकिस्तानी डांस के ऊपर ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन इंडियन डांस के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कोरियोग्राफ किया होता है, वो चीज डिफरेंट हो जाती है। तो दिस इज हाउ यू कैरी। या और वो इसलिए भी बिकॉज इंडिया का तो कल्चर है ना डांस एंड ऑल, हमारा कल्चर नहीं है तो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं सही तरह। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में ना ऑनेस्टली लड़कियों की फैशन सेंस बहुत लो है। ठीक है तो मतलब they need to work on their fashion sense and less makeup is always good। तो आगे लिखने का है कुछ इरादा, या आगे कोई और चीज दिल को हिट करेगी तो फिर लिखा जाएगा नहीं, या क्या? अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब जितना हिट करना था ना उसने बहुत कुछ कर लिया है, so अभी आई एम थिंकिंग कि अब मैं इस चीज में आ गई हूँ तो चलती रहूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, द सेकंड थॉट विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे आज की मेहमान जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि अपने ख्वाबों के पीछे भागती रही हैं और उनको ये लगता है कि एक ना एक दिन वो अपने ख्वाबों को ज़रूर अचीव करेंगी। और जो जर्नी है वो जर्नी उनकी बहुत खूबसूरत है कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और अब वो कहाँ तक पहुँची हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर वेरी प्राउड डॉटर आमना खान। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? करम अल्लाह का। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह ग्रेजुएशन के बाद बहुत कुछ कर लिया तो वो कैसे, हाउ इज, क्या पहले भी यही चाहती थी जो कुछ अभी कर रही हैं या कुछ चेंज, थोड़ा सा चेंज, स्लाइट चेंज हुआ? आई थिंक द बेस्ट थिंग्स आर दोज जो अनप्लान्ड होती हैं। तो मैंने तो कभी प्लान नहीं किया था ये, एंड ऑनेस्टली ग्रेजुएशन के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं बुक लिखूंगी और ये अपनी ब्रांड को ओपन करूंगी, सारी चीज़ें। तो इट्स जस्ट लाइक टाइम टू टाइम ये ऑटोमेटिकली होता गया। जब आप छोटी थी तो क्या जिंदगी में ख्वाब था कि बड़े होके क्या बनेंगी? आर्टिस्ट। ओके, तो आर्टिस्ट तो बन गई बड़े होके, लेकिन जो डिग्री ली आपने, डिग्री किसमें है? फैशन एंड टेक्सटाइल में। और फैशन एंड टेक्सटाइल्स के अंदर आपको क्या लगा कि यू आर बोर्न फॉर फैशन, कि आपने फैशन ही करना है? यस। ओके। और जब हम अब फैशन की, टेक्सटाइल्स की देखते हैं जो डिग्री के साथ, तो वो वेस्टर्न चीजें ज्यादा बनाते हैं, ज्यादा चीजें बता रहे होते हैं। तो आप उसको ईस्टर्नाइज्ड करने की कोशिश करेंगे या ईस्टर्नाइज करेंगी, या उनका ब्लेंड होता है दोनों का जो आपके ब्रांड में आएगा? वेल मेरे ब्रांड में दोनों का ही। अच्छा पहले तो अपने ब्रांड का नाम भी आपने बताना है ना। सिग्नोरा कुट्योर। सिग्नोरा कुट्योर, ओके जी। और ये क्यों ये नाम रखा? बिकॉज सिग्नोरा मीन्स खूबसूरत लेडी। ठीक है, ठीक है। सो मेरे कपड़े जो हैं वो रिप्रेजेंट ही खूबसूरत लेडी को करेंगे, तो वो इसलिए मैंने कहा कि सिग्नोरा इज वे बेटर। अच्छा, नाम अच्छा है। तो जब आपने ये नाम रखा तो कितने लोग हैं आपने जिन्होंने आपको मोटिवेट किया होगा इस रिगार्ड में कि हाँ ठीक है हम ना ये काम कर लेते हैं? ब्रांड खोलने में तो इट्स लाइक कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, बट बहुत से लोग जो थे जो मतलब आउट ऑफ द फैमिली थे या फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने फिर जाहिर क्रिटिसिज्म तो जिंदगी का हिस्सा है। दे सेड के अभी नहीं करो, यू नीड मोर एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप कर लो, कहीं किसी डिजाइनर के साथ काम कर लो। मैंने कहा नहीं, आई नो माई सेल्फ, इफ आई एम डूइंग समथिंग आई विल डू इट और वो होगा अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने करना है। ठीक। तो बचपन से लेकर अब तक ये आपके है कि जो दिल में आया है वो कर गुजरना कि देखे ना कि जो कुछ करना है वो देख एक्सीलेंट तो देख ले जी। तो हमारे लोग माशाल्लाह वही बेटे बेटियां कामयाब होते हैं जो कहते हैं देखी जाएगी, आगे देखा जाएगा, वो क्या होगा, या आप जीतते हैं या आप सीखते वाला काम है, वो इसी तरीके से ही चल रहा होता है। अच्छा, यू एक्टेड ऑल्सो इन दिस जर्नी, और उसके बाद आपने मॉडल भी किया और मॉडल कर भी रही है, अभी आप रैंप वॉक भी कर रही है। तो आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है? मतलब आप कहते हैं कि एक्टिंग इज, मतलब मैंने, क्योंकि आपने यहाँ पे ही, जहाँ पे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 साल पहले हमारी इस बेटी ने मेरे साथ ही एक्ट किया था, तो वो बड़ा अच्छा लगा था। तो मैं ये कि यू आर एन एक्टर, बॉर्न एक्टर, तो उसके साथ आप जो रैप भी कर रही हैं, तो दोनों में क्या चीज़ ज़्यादा, अगर आप परस्यू करना चाहें तो क्या करोगी? वेल आई थिंक मैं अगर परस्यू करना चाहूँ तो आई विल गो विद एक्टिंग, बिकॉज आई थिंक कि एक्टिंग में यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन एंड यू नो आपका कैरेक्टर
एक डिफाइन हो जाता है कि कैरेक्टर ये आपको ये करना है, यू हैव योर चॉइसेस ना। अच्छा, लेकिन फैशन इज मोर फैंटेसाइज्ड, मतलब बड़ा मजा आता है, लोग आपको देख रहे हैं और आप वो जब वॉक करते हैं, वो दैट्स अमेजिंग। या इट इज, लेकिन फैशन में आपके पास खुद की कोई चॉइस नहीं होती है, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि मतलब यू हैव टू डू दैट शूट, यू हैव टू डू दिस, 2 बजे का टाइम है, ये वो वगैरह। बट एक्टिंग में जो है वो आई थिंक कि अगर कोई कैरेक्टर आप नहीं कर सकते या आपकी एक स्पेसिफिक नीश है कि आपने नेगेटिव करना है, पॉजिटिव करना है, कुछ भी, तो आप उसमें ही जा सकते हो। Exactly. आपके पास ये मार्जिन होता है। ठीक, सही। लेकिन हम देखते हैं फैशन इंडस्ट्री है या एक्टिंग है या जो भी इंडस्ट्री है, उसमें कास्टिंग काउचेस बहुत होते हैं। Exactly. Yeah, that's तो उससे कैसे bitter reality. अच्छा, एक्टिंग के लिए क्या स्किल सेट चाहिए होती है? आई थिंक आपको आपके स्क्रिप्ट याद होनी चाहिए, और सेकेंडली आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उस कैरेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उस कैरेक्टर में नहीं जाते हो आप नहीं कर सकते। अच्छा, जिस तरह का हमारी यहाँ पे एनवायरनमेंट है, यहाँ पे लोग आर्ट, डिजाइन, एक्टिंग, मॉडलिंग इसको नहीं समझते। हाँ, नहीं समझते। तो वो हमारे काम को भी नहीं समझ आ रहा होता कि क्या, तो हम कैसे समझाते हैं, आप कैसे समझाती हैं लोगों को कि मैं ये कर रही हूँ? समझाती ही नहीं, मैं कहती हूँ जो मर्जी सोचो। तो लेकिन नॉर्मली अम्मा को समझाने के लिए या घर वालों को समझाने के लिए क्या चीज बनती है? उन्हें हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी जब मैंने इस इन्फ्लुएंसिंग से शुरू किया था, तो उनको मुझे बिठा के डिफरेंस बताना पड़ना था और मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा था कि अम्मी ये इन्फ्लुएंसिंग है, ये ऐसे है, और ये दिस इज मॉडलिंग, दिस इज दैट। तो 1-1.5 साल थोड़ा सा रहा है इशू, फिर उसके बाद चीजें सॉर्टेड हो गई थी। ठीक। तो आपके फ्रेंड्स जो अब आपके साथ हैं, आपकी एज ग्रुप के लोग, और आप देखते हैं कि नाउ यू आर अ राइटर, यू आर अ ब्रांड ओनर, तो अच्छा चले आप राइटिंग की तरफ आते हैं कि जब आपने राइटिंग स्टार्ट की तो ये बहुत औखा काम है किताब लिखना। तो when you wrote a book and you wrote on your own experiences, so what is the name of the book? Cockles of the Heart. Okay, and what is it about? Your heart? नहीं, Cockles of the Heart का बेसिकली मतलब ये कोई ऐसी चीज जो बहुत डेप्थ तक आपके दिल को, आपको जो आपको पहुंचती है या आपके साथ आपको फील करा रही होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो something happened in my life and I felt it very deeply and I said कि यार अब इसको किस तरह खत्म किया जाए, इसको तो खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। तो फिर मैंने कहा बुक लिख दो, बुक लिख के खत्म हो जाएगी। तो कितनी देर में किताब लिखी गई? 5-6 महीने लग गए थे। 5-6 months। ओके, और उसके बाद जब अब लिखने के बाद क्या एप्रिसिएशन आई या क्या अपलॉड आया लोगों की तरफ से? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल हु रेड इट? अभी इट्स लाइक 1 महीना हुआ है उसको वर्ल्ड वाइड लॉन्च किए हुए, तो अभी इतना मतलब वो ज्यादा नहीं हुआ है, बट जिन्होंने पढ़ी है दे एक्चुअली फेल्ट इट और उन्होंने अपनी जिंदगी से रिलेट किया। एक्सीलेंट। तो आगे लिखने का है कुछ इरादा, या आगे कोई और चीज दिल को हिट करेगी तो फिर लिखा जाएगा या क्या? अब मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब जितना हिट करना था ना उसने बहुत कुछ कर लिया है, सो अभी आई एम थिंकिंग कि अब मैं इस चीज में आ गई हूँ तो चलती रहूं। ओके। एक मैनरिज्म होता है जिसको हम कहते हैं कि आपका योर कैरेक्टर, योर मैनरिज्म और आपकी स्किल सेट, आप इन 3 चीजों में किसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझती हैं इन योर पर्सनालिटी? कैरेक्टर। और उसके साथ क्या होता है कि उससे आप सब चीजें, सारे ताले खुल जाते हैं उस चाबी से? वक्त लगता है, हर ताले का अपना एक टाइम होता है, बट इवेंचुअली खुल जाता है। अच्छा, लोग जब हमें क्वेश्चन मार्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी वर्क एंड पीपल स्टार्ट जजिंग इट, उनको कैसे आप केटर करते हैं? आई लेट देम जज, बिकॉज मुझे ऑनेस्टली जैसे मैं हूँ, मुझे लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मेरे घर वाले भी जज कर रहे हैं। लोगों को जज करने से कोई टेंशन, कोई चीज नहीं होती है, जो भी आपको बात कर रहे हो वो चीज नहीं बनती। ओके फाइन। अगर आगे आप जिन लोगों ने ब्रांड अपना बनाना है या जो लोग इसके अंदर एक्सेल करना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस देंगी आप? मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है फैशन का, तो फॉर मी आई थिंक यही है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जस्ट गो विद द फ्लो, स्टार्ट करना है, बिकॉज बिजनेस इज ऑलवेज अ रिस्क, आप रिस्क से ही स्टार्ट करते हो, एंड कीप गोइंग, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 1 साल 2 साल 5 साल कुछ टाइम बाद इवेंचुअली ब्रांड जो है ना वो इतना रिनाउन हो जाता है कि वो चलने लग पड़ता है। सो या ओके फाइन। अपनी आगे आपकी क्या चेक लिस्ट है या टू डू लिस्ट है आगे इन द कमिंग ईयर्स?
कि आगे और क्या करना चाहेंगी आप? आई थिंक आगे मेरा प्लान ये है कि मैं मज़ीद एक्सप्लोर करूँ दुनिया को, राइटिंग को कंटिन्यू ही रखूँ, आर्ट को कंटिन्यू करूँ, अपने ब्रांड को कंटिन्यू करूँ, और देयर इज़ अ चांस कि मैं वेस्टर्न में भी चली जाऊँ ब्रांड में, एंड हो सकता है मे बी मैं एक्टिंग में भी आ जाऊँ। ठीक है, अब वो अच्छा है लाइफ इसी तरह ही। फिल्म्स का कभी सोचा? नहीं, टीवी तक है, हाँ, या वीडियोस तक है ये? अभी तक माइंड में टीवी एंड कमर्शियल्स है, फिल्म नहीं अभी। वो फिल्म का वो नहीं बनता। अच्छा, ज्वेलरी का कितना इम्पैक्ट होता है आपके ड्रेस के ऊपर, या आपका हेयर डू का कितना इम्पैक्ट होता है ऑन योर ड्रेस? हेयर डू का 30% इम्पैक्ट होता है, एंड द 70% क्रेडिट गोज टू ज्वेलरी। ओके, तो ज्वेलरी के साथ क्या ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं चीजें? हमारे पुराने जमाने में तो सोने को ही कहा जाता था कि जी गोल्ड होना चाहिए, तो आजकल तो वो डायमंड्स और वो बाकी डायमंड्स तो उस वक्त भी होते थे, लेकिन अब वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो बहुत डिफरेंट हो गई है। ज्वेलरी जो है वो आपकी अगर ड्रेस सिंपल भी है ना, तो उसकी जो प्रेजेंस है वो उसको उठा देती है। ठीक है, वो तो ये इट्स लाइक दैट कि सिंपल ड्रेस कभी अच्छा नहीं लगता है, सो आपको उसके साथ चीजें चाहिए होती हैं, जैसे मेकअप, बाल, ज्वेलरी, हील, बैग, उस कंप्लीट लुक के लिए। ठीक है, तो आजकल की जो बेटियां हैं उनके अंदर क्या चीज आप समझती हैं कि उनको किस चीज की एजुकेशन होनी चाहिए? मतलब मेकअप बहुत ज्यादा कर लेती हैं या बाकी क्या चीजें होती हैं, उनको किस तरीके से ग्रूम किया जाए? मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान में ना ऑनेस्टली लड़कियों की फैशन सेंस बहुत लो है। ठीक है, ठीक है, तो मतलब they need to work on their fashion sense, and less makeup is always good. अच्छा, फैशन सेंस पे वर्क कैसे करेंगे? क्या आएगा वो, क्या चीज करनी चाहिए उनको? उनको क्या करना चाहिए? उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो कुछ समझ जाए कि उनको देखो ये वाला काम है, ये काम उन्हें जो लोग उन्हें इंस्पायर करते हैं उनको उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, मतलब फैशन में भी टर्म्स आ जाती है ना, एक तो वल्गैरिटी है और एक नहीं, मतलब एक नॉर्मल फैशन है, तो वल्गैरिटी में नहीं जाना, बट फैशन इतना करना है कि वो क्लासी हो। अब ना वही वाली कॉन्सेप्ट होता है कि वल्गैरिटी का कॉन्सेप्ट भी है कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इंडियन डांसेस देखता हूँ एक गाने के ऊपर, एक गाने में मैं पाकिस्तानी डांस देखता हूँ, तो मुझे पाकिस्तानी डांस के ऊपर ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन इंडियन डांस के अंदर वो बहुत अच्छे तरीके से उसको कोरियोग्राफ किया होता है, वो चीज डिफरेंट हो जाती है। तो दिस इज हाउ यू कैरी। और वो इसलिए भी बिकॉज़ इंडिया का तो कल्चर है ना डांस एंड ऑल, हमारा कल्चर नहीं है, तो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं सही तरह, इसलिए प्रॉब्लम आता है। लास्ट एक आपका व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान्स फैशन इन द कमिंग ईयर्स, कि क्या होगा? ये हम ये शलवार कमीज दुपट्टे और इन सब से निकल जाएंगे या कुछ ना कुछ और? मैं अक्सर ये कहती हूँ कि शलवार कमीज भी फैशन है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी। आपने शलवार कमीज कैसे पहनना है। लोग अक्सर कहते हैं नहीं दुपट्टा उतार दो तो शलवार कमीज मॉडर्न हो गया। नहीं, दुपट्टा भी उसका हिस्सा है, एंड मॉडर्निज्म हैज नथिंग टू डू विद वल्गैरिटी। तो मुझे यही लगता है कि हमें अपनी कलर्स पे, अपनी ये किस तरह कैरी करना है, इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि शलवार कमीज जो है वो फैशन में नहीं आता। थैंक यू वेरी मच आमना, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू, और हमारी ख्वाहिश है कि आप इसी तरह ही लिखती रहें और इसी तरह ही आप अपना ब्रांड को और ज्यादा ब्रांड्स बनाती रहें और आप लोगों में खैर बांटती रहें। जी, हमारी आज की मेहमान थी आमना खान, और आमना खान का एक छोटा सा ब्रांड है, और उसके बाद शी इज़ अ राइटर, और इस एज में जब बच्चे लिखते हैं तो डेफिनेटली दे स्पीक देयर हार्ट आउट, और बहुत प्रेस मिल रहा है इनकी किताब को, और इसी दुआ के साथ कि आमना को अल्लाह ताला और तरक्कियां देता रहे। तो मुझे हसीब खान को सेकंड थॉट विद हसीब खान से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट केस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।